किसान साथियों, गेहूं में आप दूसरा यूरिया डालने वाले हैं तो दूसरा यूरिया डालने के साथ अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। गेहूं के पौधे में हरियाली, पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा, बाद में बालियां सभी एक समान आएंगी। अब क्या होता है कि जो हमारी ये 40 से 45 दिन वाली अवस्था होती है या 50 दिन वाली अवस्था, ये होती है पौधे की बढ़वार वाली अवस्था। इस अवस्था में आपके पौधे बढ़ रहे होते हैं। अब इस अवस्था में क्या होता है कि अभी जो आपके कल्ले निकल चुके हैं, उन कल्लों को एक समान, मतलब क्या होता है कि कई बार जो एकदम लास्ट में कल्ला निकलता है, अब ऐसा तो है नहीं कि सभी कल्ले एक समान रहते हैं। पहले जो शुरुआती कल्ले निकलते हैं वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जो बाद में निकलते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो उन छोटे वाले पौधे में भी आपको अच्छे से बालियाँ लेना चाहिए, तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी कल्लों में एक समान बालियाँ आएँ, छोटे वाले में छोटी ना आए, बड़े वाले में बड़ी ना आए, एक समान बालियाँ आएँ, तो इसके लिए यह चीज़ आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो चीज़ है जिसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात सिंचाई की ही करते हैं। दूसरा पानी हमें देना होता है 40 से 45 दिन की अवस्था में, तो दूसरा पानी देने के बाद ही आपको यूरिया डालना होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। यूरिया अगर आप सिंचाई से पहले डाल देते हैं तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब आप सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ यूरिया भी नीचे चली जाती है, जिससे आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सिंचाई के बाद यूरिया डालते हैं, वैसे भी यूरिया जो आप दानेदार रूप में डालते हैं, 20 से लेकर 40% ही हमारे पौधे ले पाते हैं। बहुत ज़्यादा ले पाएंगे तो 50, बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होती है जब ये 50% आपके पौधे ले पाते हैं। अन्यथा 20 से लेकर और 40% तक ही आपके पौधे यूरिया में से नाइट्रोजन ले पाते हैं। बाकी की आधी से ज़्यादा मात्रा हमारी बेकार हो जाती है। अगर आप पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये आधी से ज़्यादा जो मात्रा बेकार होती है, ये 1/3 बेकार हो जाएगी। मुश्किल से 10-15% या 20% ही आपके पौधे नाइट्रोजन ले पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो यूरिया हो गया, आपको पहले पानी के बाद इस्तेमाल करना है लगभग 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से 40 से 45 किलो यूरिया डालिए। अब जब आप यूरिया डालते हैं तो इसके साथ एक खाद आपको और मिला के डाल देना है। यह चीज़ है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत सारे कार्य करता है, मिट्टी में काफ़ी सुधार करता है। मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व मौजूद होते हैं वो आपके पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। अब ये अघुलनशील तत्व क्या होते हैं ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, जब हम अपनी फसल में किसी भी खाद का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो क्या होता है, कुछ मात्रा हमारे पौधे भोजन के रूप में ले लेते हैं, कुछ मात्रा पानी के साथ बह जाती है, कुछ मात्रा नीचे चली जाती है, कुछ मात्रा जो है क्या होता है कि मिट्टी में रहती है, मौजूद रहती है, लेकिन पौधे के लिए उपलब्ध रूप में नहीं रहती है, मतलब अघुलनशील हो जाती है। पौधे वही तत्व ग्रहण कर पाते हैं जो घुलनशील होते हैं, जो अघुलनशील होते हैं पौधे उनको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब मैं बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो समझ लीजिए, जो भी आप डालते हैं पत्थर के समान हो गया है। वो पत्थर के समान अगर कोई चीज़ हो जाती है जो पानी में घुलने वाली ही नहीं है, तो हमारे पौधे कहाँ से उसको ले पाएंगे। तो यही जो अघुलनशील तत्व होता है, जब आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो फिर से दोबारा से आपके पौधे के लिए उपलब्ध हो पाता है। खासकर जो माइक्रोन्यूट्रंस होते हैं ये बहुत जल्दी अघुलनशील हो जाते हैं। तो दोबारा से आपके पौधे में जब इन तत्वों की पूर्ति होगी तो पौधे में आपको दिखाई देगा कि अच्छे से चमक आना स्टार्ट हो गया है, पौधे की अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, हरियाली आपको दिखेगी और बाद में अच्छा लाभ मिलेगा, बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों के दाने का भराव भी सही से होगा। ह्यूमिक एसिड से प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, मिट्टी को ये भुरभुरा बना देता है। इसके साथ साथ भी बहुत सारे कार्य करता है। ह्यूमिक एसिड आपके पौधे के लिए एक तरह से पाचन तंत्र का काम करता है। जिस तत्व की कमी होती है वो आपके पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो, साथ में यूरिया 40 से 45 किलो अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब मिक्स सही से करेंगे तभी अच्छा लाभ मिलेगा। कई बार हम सही से मिलाते नहीं हैं, कहीं पे मात्रा ज़्यादा चली जाती है, कहीं पे मात्रा कम चली जाती है। तो सही से मिलाइए, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना होता है। बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, आपको अच्छा उत्पादन अवश्य मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर आपने अभी तक पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है तो यूरिया और ह्यूमिक एसिड के साथ में आप पोटाश 25 किलो के आसपास पर एकड़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने खाद की मात्रा बताई है वह 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताई है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।